वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आज के दिन के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हम्म तो हम 18 नंबर तक देख चुके हैं, जहां पर आपके लिए मैसेज है, कास्ट पॉजिटिव वर्ड्स इनटू योर फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर को आप अच्छे वर्ड्स दीजिए, पॉजिटिव सकारात्मक शब्द दीजिए। यहाँ पर 19 नंबर का मैसेज है और ये मैसेज कहता है, से लविंग वर्ड्स टू योरसेल्फ, अपने आप से प्यारे शब्द कहिए। और इन इन चीजों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डिस्क्लेमर मिस किया है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो वो डिस्क्लेमर है वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, और आप लोगों, जो लोग नए जुड़ते हैं उनका, जो लोग भी नए जुड़ते हैं उनका सुनना जरूरी है। और जो लोग भी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, अगर आप रेगुलर देखते हैं, आप डिस्क्लेमर सुन चुके हैं, तो आपको पूरा डिस्क्लेमर सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं उस डिस्क्लेमर को ना डालूं, तो ये आपको नहीं कहना चाहिए, पहली बात ये, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए वीडियो के अंदर रिवर्स करने का और फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है। अपने ऑप्शंस को यूज कीजिए या एक्सप्लोर कीजिए। मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी है आपकी, ना मुझे बुरी लगती है। आपने एक बात कही थी, मैंने उस बात का जवाब आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, से लविंग वर्ड्स टू योरसेल्फ। आपसे कहा गया है, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं
जो भी चीज़ें आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, वो आपके सोचने पर बहुत गहरा असर डालती हैं। यानी कि आप जो भी अपने आप से प्यार करते हैं, ये जो आप अपनी कीमत समझते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, आपके शब्दों के द्वारा वो उनके ऊपर आपके शब्दों के द्वारा उसका गहरा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। और असर पड़ता है उन चीज़ों पे जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप लिखते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप जोक में भी अपने बारे में कहते हैं या आप जिन चीज़ों को लेकर अपने बारे में मज़ाक उड़ाते हैं, उन सब बातों का असर आपके ऊपर होता है। आपका ये जो रोल है यही है कि आप अपना सम्मान कीजिए। आप अपने केयर टेकर खुद हैं, यानी कि उसका रोल आपको खुद निभाना होता है या निभाना चाहिए, यानी कि अपना खुद आपको सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से एक मदर या फादर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको पालते-पोसते हैं, आपकी भी यही ज़िम्मेदारी है और आपका ये कर्तव्य भी है, यानी कि आपको ये ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं और आपका ये कर्तव्य भी है अपने प्रति कि आप अपने लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। जब आप खुद को सेल्फ पेरेंटिंग करते हैं, यानी कि आप जब माता-पिता की तरह अपना ध्यान रखते हैं, अपने सारे कामों को समय पर करते हैं, अपने आप से प्यार से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं और आपकी टोन अपने आप से सही होती है, अपने बारे में सही होती है, तो आप वैसे ही होते हैं जैसे कि आप वैसा ही करते हैं जैसे कि आप एक बच्चे के साथ करते हैं, तो आपको अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जितना नाजुक आपकी टोन बच्चे के साथ हो जाती है ना और सॉफ्ट टोन हो जाती है, आपकी टोन बदल जाती है बात करने की, वैसी ही टोन अपने आप से आपकी होनी चाहिए। आपसे कहा गया है कि आज के दिन आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, यानी कि जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करें, जितनी भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपने आप को बताने के लिए जितने भी टर्म्स और कंडीशन आप अपने बारे में यूज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए खूबसूरत होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आसमान में चढ़ा दें, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका जो डिवाइन नेचर है, वो झलकना चाहिए। आपसे कहा गया है कि जब आप ये खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपना सच बोलते हैं, तो आप अपनी जो एनर्जीज़ होती हैं, उनको हाई करते हैं, जहाँ पर मिरेकल्स होते हैं और जहाँ पर आपके लिए इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है या हो सकता है। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने बारे में अच्छे एनर्जी में ही या प्यारी एनर्जीज़ में ही सोचता हूँ या सोचती हूँ और अपने बारे में मैं बहुत ही हाई एनर्जीज़ के अंदर अपने आप को रखता हूँ या रखती हूँ। मैं अपनी डिविनिटी की या अपनी दिव्यता की वैल्यू करता हूँ या करती हूँ और मैं अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है, जो मेरी सही योग्यता है, मैं उसी के अंदर सच्ची योग्यता में सच्ची अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर मैं जीता हूँ या जीती हूँ। मैं अपने अंदर शांति की जो एनर्जीज़ हैं, उनको महसूस करता हूँ और उसको एन्जॉय करता हूँ या करती हूँ, जो मुझे उस एनर्जी से मिलती है, जहाँ पर मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ, यानी कि अपनी भावनाओं का, अपने आप का, अपनी एनर्जीज़ का, अपने होने का जहाँ आप सम्मान करते हैं, उस एनर्जी से वो चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पर आपसे जो ये मैसेजेस आपको दिए गए हैं एंजल्स के द्वारा और आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे बातें ही होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, ब्लैक मैजिक की। अगर आप इनसे पीड़ित हैं तो ही ये वीडियोज़, रीडिंग्स आपको सपोर्ट करेंगी या आपको हेल्प करती हैं। वैसे मैं आपको पॉजिटिव मैसेजेस देती हूँ। ये अब आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया जीवन के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप मेरी रीडिंग्स में नेगेटिव सुनते हैं या नेगेटिव ढूँढते हैं, तो वो आपका नज़रिया है। मैं अपनी रीडिंग्स नेगेटिव नहीं बनाती हूँ, ठीक है? मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाती हूँ और मैं कोई प्रोजेक्शन भी किसी पे नहीं करती हूँ। मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, ठीक है? मैं अंधाधुंध रीडिंग्स नहीं बना रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है मैं क्या बोल रही हूँ या मेरी क्या समझ है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। कलेक्टिव होके जाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव चेंज। चलिए पॉजिटिव कहते-कहते पॉजिटिव कार्ड आ गया है धर्मा की एनर्जी से यहाँ पे। माँ पार्वती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे डिटैच फ्रॉम ड्रामा जो दी है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन की एनर्जीज़ हैं तो यहाँ पे आपसे कहा गया है आपको डिवाइन फेमिनाइन में रहने की ज़रूरत है और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन की एनर्जी से आते हैं, इन सारी एनर्जीज़ को आपको अपने आप से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप खुद को इन्हीं लोगों के नज़रिए से देखते हैं या फिर आप अपने आप को इसी तरह से सोचते हैं कि जो ये लोग सोचते हैं, आप उसी नज़रिए से सोचते हैं अपने आप के बारे में,
तो उस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ड्रिंक मोर वाटर का कार्ड, यानी कि और पानी आपको पीने की जरूरत है, अपने इमोशंस की और केयर करने की जरूरत है, क्योंकि वाटर का कार्ड आपके लिए आपके इमोशंस की बात ही करता है। थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट, थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट, पॉजिटिव चेंज का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, सेकंड कार्ड ऑफ क्लैरिफिकेशन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पार्टिसिपेशन का, जो कि अगेन रिवर्स में है आपके लिए, जबकि यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच डियर, यहाँ पर अपराइट में भी है कार्ड। एक लास्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए कार्ड है न्यू विजन का रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो तीनों ही कार्ड आपके लिए रिवर्स में आए हैं, और ये पॉजिटिव चेंज आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात बताता है उस एनर्जीज की जहां पर आप एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज में होते हैं, या आप इंडिपेंडेंट होते हैं मनी वाइज, या आप अपनी चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी तक जिन चीजों को आप एंजॉय नहीं कर रहे थे, या अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से अपने कैरियर या फाइनेंसिस में, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उसमें पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको वो पॉजिटिव चेंज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम एंजल्स के मैसेजेस का भी ध्यान रखेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एनर्जी मैनिपुलेशन क्या कहता है। और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए डिटैच फ्रॉम ड्रामा का, और यहाँ पर कार्ड है पार्टिसिपेशन का, यानी कि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये हैप्पीनेस की बात करता है, ये ग्रुप की एनर्जीज की बात भी करता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई इस तरह का एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है, ताकि इस तरह का एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है कि 4 लोगों के जरिए, जो कि फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन हो सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जीज को चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपसे कहा गया है कि कोई आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपको अपनी एनर्जीज में खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर उस सारी एनर्जीज को रिलीज करना है। और यहाँ पर कार्ड है न्यू विजन का, और ये कार्ड आपके लिए बात करता है स्टक होने की। जब ये रिवर्स में आता है, ये कार्ड बताता है कि आप स्टक नहीं है, आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोई ना कोई मस्कुलिन लोग हैं, यानी कि यहाँ पे मेल एनर्जीज हैं, और ये वो लोग हैं जो कि आपको लगातार स्टक करने की कोशिश करते हैं, और या स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये किस तरह की स्टक वाली एनर्जीज हैं आपके लिए, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो करते ही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम। दे नीड मोर आवर्स टू वर्क ऑन यू इन नाइट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये लोग आपके ऊपर 2 बजे के करीब काम करते हैं, 4 बजे के करीब काम करते हैं, 2 से 4 के बीच में आपके ऊपर काम करते हैं। ठीक, दिन में तो करते ही होंगे, लेकिन 2 बजे का, 2 से 4 का टाइम बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आपके ऊपर यहाँ पे नाइट टाइम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करके, आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ खींच के। ठीक है, तो 4 लोग तो हैं यहाँ पे। स्पेल टू ड्राई अप योर लव लाइफ। तो यहाँ पर आपकी लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को ड्राई करने के लिए, उसको सुखाने के लिए लव्स यहाँ पे स्पेल्स किए जा रहे हैं। आपकी एनर्जीज को, मे बी अगर आपका कोई पार्टनर हो तो उसकी एनर्जीज को, या आपकी फैमिली लाइफ की एनर्जीज को, या आपकी हैप्पीनेस की एनर्जीज को खींचने की कोशिश लगातार चल रही है। तो हंटर की तरह पीछे लगे हैं, जैसे शिकारी होता है ना, शिकार करते हैं। तो कोई आपकी उस एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कोई आपको खुशियों से दूर रखना चाहता है, जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनसे दूर रखना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे डोंट बिलीव इन गॉड, ट्राइंग टू हैव यू नॉट बिलीव इन गॉड।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं या जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप ईश्वर पे विश्वास ना करें, और क्योंकि वो खुद ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं इसलिए वो यही चाहते हैं कि आप ईश्वर पर विश्वास ना करें, या फिर आप ईश्वर पर विश्वास जो करते रहे हैं या आप ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, आप टोटली छोड़ दें उस चीज को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो किसी के फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन है, या फिर ये वो लोग हैं जो कि दूसरे ऐसे लोगों पर अटैक करते हैं जो हीलर्स हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड्स हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था मैं इसमें ऐड करूंगी जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, तो मैं ऐड नहीं कर पाई थी, मैं इस बार जरूर ऐड कर दूंगी। टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो लोग जिनकी जो एनर्जीज होती हैं हाई होती हैं, इंट्यूटिवली अवेयर होते हैं या लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे लोगों पे आप जरूर ये देखेंगे कि जो लोग भी आपको वर्बली अटैक करते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, या आपको इंटरनली ये फील आ रही हो, किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं या करेंगे। तो इस तरह के लोगों को टारगेट करना जिनकी एनर्जीज को ड्राई किया जा सके, और उनको ये बताया जा सके कि तुम लोअर लेवल के लोग हो या तुम लोअर लेवल की चीजें करते हो, इसलिए आपके ऊपर और ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि आप स्टबन हैं, आप जिद्दी हैं, आप अड़ियल हैं। अड़ियल हैं, क्यों अड़ियल हैं? क्योंकि आप भगवान पे अड़ गए हैं, आप अपने फेथ पे अड़ गए हैं, आप ट्रस्ट पे अड़ गए हैं, आप अड़ गए हैं, इसलिए आपके ऊपर और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा समय लगाना है। ठीक। तो अगर आपको किसी भी लिहाज से मेरी रीडिंग्स नेगेटिव लगती है ना, तो ये आपके लिए नहीं है, या उन लोगों के लिए नहीं है जो रीडिंग्स में नेगेटिव चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जिनका एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। ठीक है। ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ इस बात को। अगर आपको मेरी रीडिंग में कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है फिर भी, या तो आप हमेशा देखते हैं और मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका एक ही मतलब है आप ट्रोल करते हैं। ठीक है। और या फिर आपको फायदा तो होता है पर आप किसी ना किसी तरीके से दूसरे को टारगेट करना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीजें चलती हैं। अगर आपका खुद का चैनल है ना, अगर आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे कि जब आप अपना काम कर रहे होंगे ना, तो आपको आके नई नई सलाहें देंगे, नई नई आपसे बातें करेंगे, आपसे इस तरह से आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में जो सबसे गलत काम है ना, वही आप कर रहे हैं, और या फिर गलत काम करने वाले लोग ही आपसे ही शुरू होते हैं। ठीक। तो कभी किसी को ये डिसाइड नहीं करने दीजिए कि आप गलत हैं। अगर आप गलत हैं और उसको कहने का तरीका किसी का गलत है, तो उसको सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना टोन का बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस टोन में आपसे कौन कहाँ क्या कह रहा है या कहना चाहता है। रीज़न योर मनी, योर स्टेबिलिटी वांट यू टू पेंट इन बैड वाइब्स। तो कोई यहाँ पर आपको बुरी एनर्जीज में दिखाना चाहता है, इसलिए आपको उस एनर्जीज में खींचा जा रहा है जिससे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली जा सके, क्योंकि आपकी मनी और आपकी स्टेबिलिटी बहुत बड़ा कारण है। और ये मनी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखकर यहाँ पर किसी को ये लगता है कि आपकी लाइफ को खराब करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अभी ये मेहनत किसी तरह से कम रह गई है जो इतने टाइम से चली आ रही है। और मेरी इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितना भी कुछ कर रहे हो या आपके साथ कितना भी कुछ गलत हो रहा हो, जो ईश्वर है वही आपको इन सब चीजों से निकालता है या निकालेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भी इन लोगों की तरह स्पेल वर्क करने लग जाएंगे, या आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएंगे, या आप सोचेंगे अरे लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया तो मैं गलत हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं और ये चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तो आप गलत नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे गलती होती है, भगवान तो कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है। लाइफ में अच्छा बुरा गलत सही सभी लोग करते हैं, किसी का पता चल जाता है, किसी का पता नहीं चलता है, इतनी सी ही बात है। वो दूसरों पे कीचड़ उछालने लग जाते हैं और अपने आप को साफ चादरों में, साफ होती है ना सफेद चादरों में, उसमें अपने आप को लपेट लेते हैं कि हम तो दागदार नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई दाग नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे दाग उभारने में इतने बिजी हैं कि हमने अपना सब कुछ छुपा लिया है। कोई चाहता है आप उस बात को फॉलो करें जो नेगेटिविटी से आता है, नेगेटिव वाइब से आता है। तो अगर आपको बैड वाइब्रेशंस मिल रही है ना, तो आप पे किसी स्पेल वर्क का असर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग जो है नेगेटिव है, तो ये आपके साथ हो रहा है कि कोई आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न पे खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपको उस एनर्जीज में ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहें और आपकी लाइफ में जो भी चीजें आए उसको आप नेगेटिव एनर्जी से
नेगेटिव माइंडसेट से देखें। चाहे आपको कोई सही गाइडेंस मिल रही है, चाहे कोई आपको कोई सही सलाह दे रहा है, चाहे आप किसी कहीं कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि आपका फोकस उस पे होगा ही नहीं, या आपकी आंखों पे ऐसा जाला पड़ा होगा जो कि ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन से आता है, कि जब भी आप कुछ देखने लगेंगे, कि जब भी आप कुछ देखने लगेंगे या आपको कोई देखने लगेगा, वो सिर्फ बैड वाइब्रेशंस ही देखेगा, नेगेटिविटी ही दिखेगा। नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन हथियार है इन लोगों का। जो लोग भी ये सारी चीजें करते हैं, हथियार है उन लोगों का, जो कि आपके ऊपर उन हथियारों से वार करते हैं। वुडू प्रीस्ट across the world playing in the dark trying to look you unstable skill vibration spells and marriage। तो कोई इसकी हेल्प दे रहा है, कोई ये चाहता है कि आपकी लव लाइफ को या आपकी मैरिज को इस तरह से खराब किया जाए कि आप अलग हो जाए, दूर दराज के एरियो में रहते हैं या फिर अलग किसी देश में रहते हैं, और आपको अनस्टेबल दिखाने की कोशिश है, ताकि या तो कोई इंसान आपसे दूर हो जाए या फिर आपकी लाइफ से वो चीजें दूर हो जाएं जहाँ पे लोग जो है आपको गलत समझें या फिर नेगेटिव लाइट में देखें। सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, वांट यू टू फेल अटैच टू मटेरियलिज्म। तो ये कोई आपके ऐसे सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन। सिबलिंग्स की एनर्जी से मेल की एनर्जी से यहाँ पे ज्यादा है। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन डार्क। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं या लगा रहे हैं कि आप या तो इनके बच्चों पे वार कर रहे हैं, या आपने इनके बच्चों पर वार किया है, या आप इनके लाइफ के साथ कुछ ऐसा खराब कर रहे हैं जिससे बच्चों के साथ कुछ खराब हुआ है, और आपके ऊपर ये कहानियां भी बनाई जा रही हैं। जितनी चीजें रेजोनेट है उतनी ही ले रही है। हर बात आपकी कहानी का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आप मुझे ही कहेंगे, है ना। खैर जो ये है, तो इस सारी सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये एंजल गाइडेंस का आपका वीडियो है, इसलिए आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा है। आपके एंजल्स ने कहा है अपने बारे में अच्छा सोचो। आपके ऊपर डर्ट फेंकने की कोशिश हो रही है, मे बी किसी के कान भरने की कोशिश हो रही है। ये कान भरने की जो एनर्जीज होती है ना, ये पिछले 2-3 रीडिंग्स में आ रही हैं। तो कोई किसी के लगातार कान भर रहा है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा होना चाहिए। चलिए, एंजल्स यहीं पर है, एंजल से ही गाइडेंस दे लेते हैं सारी सिचुएशन के लिए। अगर कोई कार्ड रिवर्स में आता है तो भी मैं उसे अपराइट में गिनूंगी फिलहाल, क्योंकि ये मैं डिवाइन गाइडेंस दे रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। कंप्रोमाइज, तो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी धर्मा का कार्ड है, आपको लाइफ में वो परिवर्तन लाना है जहाँ पर आप सही और गलत को समझ सकें, उसके पैमाने को तोल सकें कि आप क्या कर रहे हैं। आपका टोटली बैलेंस होना या फिर उस एनर्जी में होना जरूरी है जहाँ पर आप सभी स्थितियों में संतुलन बनाते हुए चल सके, या आपको चलना होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में क्लियरली बात कीजिए और अपनी एनर्जीज को क्लीन रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। सक्सेस है आपके लिए, चाहे आपको कोई कितना भी खराब करने की या आपको रोकने की कोशिश करे, चाहे कितने दूर दराज एरिया से करे, कहीं से भी करे, आपको जो मिलना है वो आपको मिलके रहेगा। अब इसमें भी अगर आपको पॉजिटिव नजर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे या आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं या की गई हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कोई बात करने आता है तो न्याय के पैमानों पर, क्योंकि यहाँ पे तुला है आपके लिए, अगर न्याय के पैमानों पर बात की जाए तो जो भी स्पष्ट बात है, आपका ट्रुथ है, आपको वही कहने की जरूरत है, ना तो किसी के कहने में आकर और ना ही किसी के दबाव में आकर। आपको अपने सच को बदलना है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने सच को नहीं बदलना है, अपने सच में ही रहना है। इसलिए आपके से जो पूछा जाए, जहां पूछा जाए और जैसा पूछा जाए, जो सच है आपको वही कहना है, और वो भी उस सिचुएशन में उन लोगों से नहीं जो आपके ऊपर ये सारे वार करते हैं, और आपको पता है कि जिन लोगों को पता है कि जिनके ऊपर कौन कौन वार कर रहा है, उन लोगों से सच नहीं कहना है आपको। मतलब आपको जिन लोगों से कम्युनिकेट करना है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है लॉ की या कोई ऐसी जो आपका सच है, बस उसी सच पे रहिएगा और सफलता आपके हाथ में होगी। इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले भविष्य में, इसके नीचे ही कार्ड है, नो नीड टू वरी। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको चिंता करने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि आपको वो माइंडसेट देने की कोशिश की जा रही है जो नेगेटिविटी से भरपूर होता है, या फिर आपको नेगेटिव चक्रास में ही जो चक्कर होते हैं, नेगेटिव चक्कर, उनमें ही फंसाता रहता है। अपने आप को अपलिफ्ट करो ताकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैलेंस बनाते हुए चल सको। ठीक है,
तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।